अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम आपको कहेगी खुशामदीद। हम आज यहां मौजूद हैं और हफ्ते का जो वर्किंग डे है वो आखिरी दिन है, लेकिन कुछ लोगों को हफ्ते को भी जाना होता है, लेकिन हमारे लिए आज आखिरी दिन है क्योंकि हमारी मुलाकात आपसे पीर को होगी। लेकिन आज के दिन की क्या ख़ास बात है और आज की सुबह हमारी कैसी रही? जुमे का दिन है, मुबारक दिन है हम सब के लिए। ये दिन जो है वो एक कोई ख़ास अहमियत का हामिल मुसलमानों के लिए तो है ही है, लेकिन घरों में भी नॉर्मली ये देखा जाता है कि मज़े मज़े के खाने पकते हैं। जो स्पेशली दोपहर का खाना होता है वो थोड़ा लेट खाया जाता है ज़ोहर की नमाज के बाद, और बिरयानी, पुलाव या इस किस्म के आइटम ज़रूर बनते हैं जुमे के दिन। यहाँ ये बात बहुत आम है कि हमने आज अपनी सुबह का आगाज़ कैसे किया, क्या खाया, क्या पिया, नाश्ते में क्या खाया, नाश्ते में क्या अंडे पराठे खाए, ब्रेड खाई या फिर और कोई चीज़ खाई, और नाश्ते में अफादियत किस चीज़ की है, किस चीज़ का नाश्ता भरपूर अंदाज में करना चाहिए जो आपको चाक व चौबंद रख सके, जो आपको खुश रख सके, जो आपकी अंदर की जो फीलिंग्स है वो आपको तरोताज़ा कर सके। क्योंकि नाज़रीन आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ कभी कभार कुछ हैवी खा लें, यानी मैं यहाँ बात ये कर रही हूँ कि अगर पुराने ज़माने की अम्मी हो या पुराने ज़माने के पेरेंट्स की बात करें तो माएँ जो थी वो देसी घी के मोटे मोटे पराठे खिलाती थी बच्चों को, और उसके बाद उनके कभी कोई मसला होता था, कभी स्टमक अपसेट होता था, लेकिन फिर भी बहरहाल ताकतवर नाश्ता ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आजकल के सफरा तफरी के दौर में किसी के पास भी इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो एक ताकतवर नाश्ता कर सके। अंडा नाश्ते में खाना बड़ा ज़रूरी है, और क्या क्या चीज़ें हैं, फल फ्रूट खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो नाश्ते को अच्छा बनाएं, बादशाहों जैसा नाश्ता कीजिए, अपने घर वालों को भी शहजादों जैसा नाश्ता कराएं, शहजादियों जैसा नाश्ता कराएं। आज की जो चीज़ है, आज की जो बात है वो यही बहुत अहम है। लेकिन हम अगर थोड़ा सा हट के थोड़ा सा बात करें, जो हम महंगाई के हवाले से बात करते हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें हमारे काबू में हैं, कंट्रोल में है? हमारे टॉपिक पे तो हम पहले आएंगे ही आएंगे, लेकिन एक खुश आइन बात जो है, खुश आइन खबर जो है वो है पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से बहुत ही खूबसूरत खबर कि इसमें इन जो इत्तलात आ रही हैं कि वो इसमें कमी होने का अंदेशा है। जो इंटरनेशनली जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनके अंदर कमी की जो मुतवक्का एक बात की गई है कि ये तवक्को की जा रही है कि इसमें कुछ कमी की जाएगी, और जब इसमें कमी की जाएगी तो यकीनन हमारे मुल्क में भी पेट्रोलियम मसनूआत में किसी हद तक कमी होगी कि अब उतना रिलीफ मिल सकेगा जितना हम चाहते हैं या जितनी हमारी आवाम चाहती है। लेकिन जैसा कि हम आपको रोज़ाना गाहे बगाहे महंगाई के ऊपर बात करते हैं, क्रैकडाउन के ऊपर बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। आते हैं अब आज के टॉपिक के हवाले से। टॉपिक के हवाले से अगर बात करें तो हम बात करेंगे मौसमी फलों के हवाले से। मौसम के फलों की क्या फ़वाइद है और मौसम के फल खाना चाहिए, मौसम के फल कब खाना चाहिए, मौसम के फलों से हमें कितनी अफादियत मिलती है और कौन कौन सा टाइम होता है मौसमी फल खाने का। नाज़रीन अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ हो किसी होटलों में जाने का, और जो होटल में जो नाश्ते लगे होते हैं आपने देखा होगा कि प्रॉपर प्लेटर होते हैं, प्रॉपर फ्रूट्स रखे होते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नाश्ते में सिर्फ फ्रूट खाते हैं। नाश्ते में अगर आप अपना रोज़ का मामूल एक फ्रूट खाना बना लें, 2 चमचे दही के बना लें, एक टुकड़ा चीज़ का बना लें और एक ब्रेड या कोई उबला हुआ अंडा खा ले, तो ये एक बेस्ट बादशाहों वाला नाश्ता होता है। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो खाली फ्रूट खा ले, तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता होता है जो आपको तवानाई देता है, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है और आपको आगे जो आपका दिन खुशगवार गुजरता है। लेकिन थोड़ा भारी खाना खा लें तो आपका दिन भारी गुजरता है। ये वो सारी चीज़ें जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और जब मौसमी ग़िज़ाइयत के हवाले से बात की जाती है तो यहाँ ये भी बात बहुत अहम है कि मौसम सरमा के फल कौन से होते हैं, मौसम गर्मा के फल कौन से होते हैं। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं यहाँ पे जो कि माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं और ग़िज़ाइयत के ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर आबिद मिर्ज़ा साहब कैसे हैं सर? आप ठीक ठाक हैं, खैरियत से? सर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टॉपिक है आज हमारा, फलों के हवाले से, सब्जियों के हवाले से, ग़िज़ाइयत के हवाले से। मौसम जैसे जैसे बदलते हैं हमारे पास कुदरत ने ख़जाना रखा है फलों का और सब्जियों का। फल तो शायद दस्तरस में नहीं रहे, लेकिन सब्र दस्तरस में बहुत ज़्यादा है। मौसम बदलते हैं, मौसम अपने साथ साथ सौगात लाते हैं और फलों की सौगात लेके आते हैं। मुख्तलिफ फल होते हैं, लेकिन अब चूँकि फल दस्तरस में भी नहीं रहे, महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है और फलों में वो ग़िज़ाइयत भी शायद ग़िज़ाइयत तो रही है, लेकिन जो फल का एक मीठा जायका होता है वो कहीं ना कहीं या तो सीड्स की वजह से जो बीज डाले जाते हैं या खाद की वजह से वो कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। लेकिन अगर हम बात करें बहुत सारे मुख्तलिफ फलों के हवाले से, फल क्या क्या अफादियत होती है। सेब की अगर बात करें तो सेब खून नहीं जमने देता, अमरूद जो है वो कॉन्स्टिपेशन रोकता है आपका और कॉन्स्टिपेशन को इक्वल करता है। जो केला है उसमें पोटेशियम
पोटेशियम बहुत होता है, आपकी हड्डियों में आपको ज़बरदस्त ताकत देता है। इसी तरह से अगर हम बात करें अंगूर की, तो अंगूर गुर्दों में पथरी नहीं होने देता, गुर्दों को साफ रखता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अनानास की, तो अनानास जो है वो कैंसर से बचाता है। आड़ू आपके दिल को मजबूत करता है। ये वो सारी अफादियतें जो कि अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर हमारे लिए दी है, और हमें इसको पकाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला ने पका के ये नेमतें हमारे लिए भेजी हैं ताकि हम इनको खाएं और इनसे अफादियत हासिल कर सकें। और ये एक फल जो है को मुकम्मल ग़िज़ा है। इसको ग़िज़ा के तौर पर ही हम लेते हैं, और इसको अगर पार्टीशन में कर लें या पोर्शंस में कर लें तो हमारे लिए इंतहाई मुफीद साबित होते हैं। और इसके अलावा अगर साथ साथ हम बात करें कि ये हमारे लिए किन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं, इनमें कौन कौन से विटामिन होते हैं, स्किन बेहतर होती है, या आपका खून जमने नहीं देते, या आपको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, कैंसर से आपको बचाते हैं, और साथ ही साथ आपको डिप्रेशन से निकालते हैं। ऐसी चीज़ें होती हैं, आपको नींद अच्छी लेके आते हैं। बहुत सारे, जैसे अगर हम आम की बात करें जिसको बादशाह कहा जाता है, वो आपकी याददाश्त को तेज़ करता है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हर चीज़ के खाने का एक अंदाज होता है, एक मयाना रवि होती है। क्या फल खाने से पहले खाने चाहिए या खाने के बाद खाने चाहिए, दिन के शुरू होने पे खाने चाहिए, दिन के अख्ताम पे खाने चाहिए। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट तो मौजूद हैं, हमने डॉक्टर साहब से आपका तारुफ कराया। हमारे साथ हुमा हैदर मौजूद हैं, डाइटिशियन भी हैं और न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। हुमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से? आपको खुशामदीद कहेंगे शो में। थैंक यू। तो आज हम अपने सिलसिले का, अपनी बातों का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हुमा साहिबा की जाने भी आऊँगी, चूँकि डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। हुमा, ये बताइएगा कि फलों को जब आप खाने की बात करती हैं, अपने लोगों को बताती हैं, पेशेंट्स को बता रही होती हैं, तो उनमें किस तरह से आप उनको किस तरह कन्विंस करती हैं? देखिए, कन्विंस करने का तरीका ये होता है कि आजकल आपको पता है कि हमारे पास जो है वो ज़्यादा रुझान जो है वो जंक फूड्स का आ गया है जी। जो हमारी जनरेशन है वो, अगर उनको कोई ऑप्शन दिया जाए, एक तरफ फल हो और दूसरी तरफ जंक फूड हो, तो वो जंक फूड्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं। फलों में ये कि आप फल जो है वो अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरती नेमत है हमारे लिए, जिसका तज़किरा कुरान मजीद में भी आया है, और इसको जो है वो जन्नत के फल, जैसे आपने अभी बहुत अच्छा जो है वो डिफ़ाइन करा फलों को। तो ये कि उसमें ये कि हमें फलों को जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि दरमियानी वक्त में इस्तेमाल करें। यानी हम सब चीज़ें साथ खाने के आदी हैं, यानी इन बिटवीन मील इस्तेमाल करें। खाने को 3 दफ़ा के बजाय हमें 6 दफ़ा में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करके खाना चाहिए, और पोषण जो है वो हमें उसको फोकस करना चाहिए। यानी एक साथ पेट भर के नहीं खाना है, आपने जो है वो पोषण कंट्रोल करना है। और जैसे इन बिटवीन मील, जैसे 8 बजे नाश्ता किया तो 11 बजे फल खा लिया। तो क्या नाश्ते में हम फल खा सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं फल। वो हमारे ज़्यादा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। अब उसमें हमारी चॉइस होती है कि हम क्या लें, मगर मोस्टली ऐसा होता है कि हम नाश्ते में ज़्यादा फोकस ये कर रहे होते हैं कि आप प्रोटीन आइटम लें, जैसे अंडा लें, कोई मुर्गी ले लें, कोई मतलब प्रोटीन आइटम अच्छा है नाश्ते में। आप जो है वो स्लाइस के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ या दलिए में। तो मगर ये कि इन बिटवीन मील में हमारा एक बहुत अच्छा स्नैक जो है वो कोई मौसम का फल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये कि हमारे पास आजकल जो है वो बहुत सारे फल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैंगे हमारे मुल्क में। तो अल्लाह ताला ने ख़जाना रखा है फलों के हवाले से, चाहे सब्जियों के हवाले से, और मौसम के साथ साथ आप देखिए अगर बाहर निकले तो भरा पड़ा होता है फल। लेकिन अब चूंकि थोड़ा पहुंच से दूर हो गया, लेकिन नाज़रीन मैं आपको ये बताती चलूँ कि फिर भी हमारे मुल्क में जो फ्रूट है वो रीचेबल है, आप खा सकते हैं। लेकिन चूंकि लोगों की इस्तिताअत नहीं है, अलग बात है, लेकिन दुनिया भर से अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे मुल्क में फ्रूट जो है वो फिर भी सस्ते हैं, और सब्जियां फिर भी सस्ती हैं, आप खा सकते हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि लोगों की जो इस्तिताअत है वो कम हो गई, उस इस्तिताअत को बढ़ाना होगा। डॉक्टर साहब, आपसे मैं थोड़ा सा इस बात को आगे बढ़ा दूं। माशाल्लाह न्यूट्रिशन, चूँकि मैं डॉक्टर हूँ तो, और इसको जो मैं सोफिस्टिकेटेड कर देता हूँ। ब्रेकफास्ट में एप्पल जूस इज़ द बेस्ट। अच्छा जी हाँ, वो ब्रेकफास्ट में जो एनर्जी देता है, आयरन जो है, हमें आपको पता है कि लेस एनर्जेटिक भी है, लेकिन इतनी ज़्यादा उसमें इम्यूनिटी और ताकत पाई जाती है कि एक गिलास सेब का एनफ है फॉर होल डे के लिए। अच्छा। बेहतरीन चीज़ है, बजाय इसके कि आप रात को लें या दोपहर को लें। जहाँ तक और फ्रूट का ताल्लुक है, वो यूजुअली जो क्लासीफाई किया गया है अमेरिकन जर्नल से, उसमें ये हुआ है कि आधा घंटा पहले कोई भी खाना आप खा रहे हैं, आधा घंटा से 1 घंटा पहले आप फ्रूट ले लें, और या फिर
पे खाने के 2 घंटे बाद लें। अच्छा, जी हाँ, इनका नॉर्मल थोड़ा सा प्रैक्टिस मैंने ये देखी है, मर्द हजरात जो है वो खाने के बाद फ्रूट पता है अवेयरनेस नहीं है ना हमारे यहाँ, तो आप देखिए मिस यूज भी होता है, पेट निकल आते हैं बाहर, मालूम हुआ कि वो चिड़िया निकल आई, हालांकि वो डॉक्टर साहब आपने जो बात की जूस पीने की, लेकिन जो डायबिटिक होते हैं उनके लिए सेब का जूस अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली डॉक्टर कहते हैं कि आप उसको पल्प के साथ खाइए, अगर आप वो भी तो उसकी स्मूदी बना लें, लेकिन जूस जो है वो डायरेक्ट जो है वो आपका शुगर टेक हो रहा होता है उससे, तो ये शुगर के लिए हमें ज़रा एहतियात करनी पड़ती है। ऐसी शुगर जो कंट्रोलेबल शुगर है उसमें आप किसी हद तक दे सकते हैं आप, वरना ये बहुत सी चीज़ें हैं ये आप जो शुगर में नहीं देते, समझे। लेकिन अगर शुगर कंट्रोल है, हल्की से हाइपरग्लिसीमिया है थोड़ा सा, तो उसमें ये चीज़ें आप दे सकते हैं। अच्छा। शुगर की जो है वो अलग फ्रूट्स पाए जाते हैं, जैसे उसमें पीच है आपका, समझिए ना, उसमें जो है एप्पल ऐसा उसमें नहीं पाया जाता, लेकिन उसके अंदर ये है कि एप्पल के साथ जो है आप बहुत सी चीज़ें, लेकिन आप जैसे खजूरें हैं, समझे ना, मैंगोज है, ये नहीं खा सकते हैं आप चीज़ें। ज़्यादातर चीज़ें हमको लिमिटेड कर देते हैं हम शुगर के। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि जब भूख बहुत लग रही होती है, शुगर का पेशेंट ऐसा होता है स्पाइक कर रही होती है शुगर कभी कभी, तो उनको कहते हैं कि आप चॉकलेट्स वगैरह अपने साथ रखें, या फिर ये कि खजूर एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है कि आप अगर 2 खजूरें खा लें तो आप उससे एक ही होता है। देखिए शुगर का ज़रूरी है कि आपको कंट्रोल में होना चाहिए। अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है और देखिए उसमें प्यास लगती है, जुबान ड्राइनेस हो जाती है, लेकिन आप समझ लें कि शायद ये कम हो रही है और आप खजूर ले लें, बिल्कुल कंट्राइंडिकेटेड है ये चीज़ें जो है, नहीं ले जा सकते। हम या मैंगो जूस या हम चॉकलेट ले लेते हैं, ये भी नहीं खा सकते आप शुगर के अंदर। आपके लिए ज़रूरी है कि शुगर कंट्रोल हो, आपका टेस्ट बड़ी ज़रूरी है। या अगर आप स्केच भी IAC जो अगर आपने कराया हुआ है और उसमें उसके हिसाब से आप। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे मैं आपसे एक बात ये पूछना चाहूंगी कि सीजनल फल, जो मौसमी फल होते हैं, अल्लाह ताला ने कुदरत का एक निज़ाम रखा है, तो मौसमी फल खाना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है मौसम के हिसाब से। देखिए ये मौसम अल्लाह ताला ने इस तरह से दी है, यानी देखिए मौसम के हिसाब से बीमारियाँ भी आती हैं, है ना। अब मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूँ, देखिए एक ऐसा जैसे अभी इन दिनों का मौसम चल रहा है, ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ का है, इसमें ज़्यादातर फ्लू हो गया, कोल्ड हो गया, ये सब चीज़ें होंगी। अच्छा, इनका जो वजह मेन है वो बच्चों की इम्यूनिटी है, यानी कमज़ोरी, बच्चों के अंदर कमज़ोरी होती है। अब हर एंटीबायोटिक तो हर को दी जाती है ना। अब एंटीबायोटिक और फर्दर रिड्यूस कर देता है जो है बच्चों की इम्यूनिटी को, तो ऐसे में हमें वो फ्रूट ऐड करना चाहिए। जैसे हमारे पास ऑरेंज होते हैं, समझे ना, ऑरेंज हमारे लिए बेस्ट वे है, हमारे पास है, सेब है हमारे पास है। जैसे ऑरेंजेस जो है वो मौसम सरमा में आते हैं, और मौसम सरमा में फ्लू होता है, सिट्रस के जितने भी जूस हैं या जो सिट्रस फ्रूट है, तो वो आपको निगेट करते हैं, आपकी एक तो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं अगेंस्ट फ्लू, नज़ला जुकाम। तो आई थिंक अल्लाह ताला ने हर चीज़ के लिए एक जगह मुकर्रर की है, तो इसको हम लोगों में डेफिनेटली हमारे मुल्क में जो फ्रूट का एक मैं कहती हूँ खजाना अल्लाह ताला ने दिया। बिल्कुल ऐसे ही है हर तरह से। गर्मी जब आपके पास भी पेशेंट आते हैं, आप उन्हें इनकरेज करते हैं कि जी मौसम के जो फ्रूट हैं, मौसम की जो सब्जी है वो खाएं। बिल्कुल ऐसा ही होता है, पूरी डाइट बताई जाती है। जब भी ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको कोई एक चीज़ नहीं बताते कि भाई खाली फ्रूट ले लें, उनको पूरी डाइट चार्ट दिया जाता है कि आप इस तरह से आप ये चीज़ें ले लें। अच्छा, ये सब डिपेंड करता है मरीज़ की, या जो पेशेंट है आपका, या जो आप जिसको आप कंसल्ट कर रहे हैं, उसकी एज क्या है, उसका ओबेसिटी कितना, वेट कितना है उसका, ये सब चीज़ें भी कंसिडर की जाती हैं। अब मिसाल के तौर जो है एक बच्चा जो अंडर वेट है और बीमार भी है, तो उसके लिए ऐसी चीज़ें दी जाएंगी जो वेट भी गेन करेंगे, यानी एनर्जेटिक चीज़ें होंगी। जैसे बनाना एनर्जेटिक होता है, ग्रेप में वो एनर्जेटिक्स होते हैं, है ना, तो इस तरह की आप उनको दी जाएगी। अच्छा, जो चीज़ें देखा हमने ओबीस है, बच्चा भी है और थोड़ा सा वो बीमार भी, तो उसके लिए हमें दी जाएंगी जैसी लोड होते हैं, जैसे हमें वाटरमेलन है, जैसे तरबूज वगैरह होता है, ये लो पीच है, ये लो कैलोरीज के। ठीक है हुमा, आपसे मैंने सवाल किया था, सवाल यही था, दोबारा से मैं आपको भेजूं कि किस टाइम पे, एक तो ये कि एक आदमी को कितना फ्रूट कंज्यूम करना चाहिए एक दिन में? देखिए हमारी रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस होते हैं, उसके हिसाब से हम वो वेरी करता है हमारे एज पे, वेट पे, ठीक है। तो वो हम देख के उसमें, जैसे बच्चे हैं तो उनकी सर्विंग्स ज़्यादा होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उन सर्विंग्स में फ़र्क आता रहता है।
दूसरे ये कि अगर हमें किसी नॉन कम्युनिकेशनल डिजीज़ का मसला है, जैसे डायबिटीज़ है, तो हमें जो है वो उसका भी फोकस करना होता है कि हम पूरे दिन में जो है वो एक फल से ज़्यादा नहीं ले सकते। अच्छा। ठीक है, और ये ऐसी कोई बात नहीं है कि डायबिटिक है तो पेशेंट फल ले नहीं सकता या उसके लिए कोई मखसूस फल लेंगे, ऐसी बात नहीं है। सब खा सकते सारे फल ले सकते हैं, मगर देखिए एक तो बात यह है कि अगर आपके पास डायबिटीज़ के साथ कोई दूसरी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे जो है वो कोई गुर्दों का मसला है, कोई डायबिटिक भी है, ब्लड प्रेशर भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है, और फिर यही तीनों चीजें जो वो बाकी चीजों का सबब बनती हैं, तो फिर वो क्या करे? देखिए वही बात है कि कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन मसला नहीं है, हम फ्रूट उसमें अलाउ करते हैं हर, मगर अगर जैसे आपका कोई गुर्दों का मसला आ गया, अच्छा। तो उसके अंदर फिर हमारे जो लिमिट हो जाती है फ्रूट्स के हवाले से। अच्छा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे ये बात है कि आपने पूरे दिन में जो है वो एक फल, जैसे नॉर्मल आदमी कितने फल खा सकता है? देखिए नॉर्मल आदमी दो से 3 सर्विंग्स ले सकता है। इसके अंदर हम जो है वो खाली फलों को नहीं शुमार करते, बल्कि हमारे पास जो है वो एक मुकम्मल और मुतवाज़न ग़िज़ा होती है, जिसके अंदर हमारे पास माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स जो है वो हमारे बड़ा हिस्सा होता है, जिससे हम डॉक्टर जो हुमा, आप तो एक बैलेंस डाइट के हवाले से बता रही है ना, जो नॉर्मली जब हम अपने घरों में खाना खा रहे होते हैं, जो एक हमारी देखने वाली एक आम आवाम है, वो तो नहीं मशीन रख के लेके बैठी होती है, उसके पास तो चीज आ गई, अब जो उसने खा ली। अब एक घर में 4 लोग हैं, एक थैली में आपके पास 6 सेब आए, उसमें एक सबने ले लिया, वट एवर इट इज, या ज्यादा आया तो आपने किसी ने ज्यादा खा लिया, या जो भी होता है। तो हम वैसे ओवरऑल बात करें कि फ्रूट का इंटेक कितना जरूरी है और कहाँ पे हमें अपने आप को हाथ रोकना चाहिए? देखिए हमारे जो है वो फ्रूट का इंटेक जरूरी है, पूरे दिन में हमें 2 सर्विंग्स हम जो है वो यूजुअली ले सकते हैं नॉर्मली। दूसरे ये कि मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जैसे आप कोई जूस ले रहे हो, तो जूस जो है वो हमारी कंडीशंस पे डिपेंड करता है। बच्चा 6 महीने का है तो हम उसे जूस देंगे, या कोई हमारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके अंदर हमारे प्लेटलेट्स लो हो रहे हैं तो हम जूस ले लेंगे, वरना जूस में आपकी इतनी ग़िज़ाइयत नहीं। आप 5-6 सेब का जूस निकाल के पी रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी बात जो है वो लो इनकम कैटेगरी की आ गई। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुर्शिद हॉस्पिटल में होती हूँ, मेरी फ्री ओपीडी है, तो मैं ऐसे ही पेशेंट फेस कर रही होती हूँ। अच्छा। तो उसमें क्या, अगर आपके पास 6 सेब हैं तो 6 लोग वो सेब खा सकते हैं ना। अगर हम एक जूस निकालेंगे तो वो एक ही पिएगा, और उसमें जो है वो आपकी बॉडी में जा रहा है, उस फाइबर आपकी बॉडी में जा रहा है, तो वो डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि जो फिल वक्त हम देख रहे हैं माशी इतनी बदहाली है, लोगों की सतात ही नहीं है, हालांकि फ्रूट फिर भी पूरी दुनिया के मुकाबले में हमारा मुल्क फिर भी एक तो वेल्दी है ज़राअत में और फ्रूट के हिसाब से, लेकिन फिर भी पहुंच में नहीं है। तो फिर उन लोगों को, जब आपके पास पेशेंट आते हैं, कोई आपको फल खिलाना हो, जैसे जॉइंटिस होता है उसमें भी कुछ फ्रूट्स होते हैं, या बीमारी में आप लोग फ्रूट्स रेकमेंड करते हैं, तो अगर जिसके सतात नहीं वो क्या करें? ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि एक तो महंगाई है, दूसरे लोगों के अप्रोच से दूर हैं ये चीज़ें, जिनकी सैलरी हैं वो बड़ी कम है तो अप्रोचेबल नहीं होते। लेकिन हमारे जो गांव हैं, विलेजेस हैं, वहाँ ये चीज़ें पाई जाती हैं, वहाँ ये दरख्त पाए जाते हैं, खेत हैं, खलिहान है, तो वहाँ पर ये फ्री में मिल जाते हैं। दरख्त में लगे हैं, बच्चों ने तोड़ लिए, तो एज़ कम्पेयर टू सिटी लाइफ के विलेज लाइफ बेहतर होती है। इसकी वजह है कि वहाँ फ्रूट्स के जो अवेलेबल होते हैं, आपको शहर में खरीदने पड़ते हैं क्योंकि वो वहीं से आते हैं, गांव से हमारे शहर पहुंचते हैं, तो वो ज़रा महंगे होते हैं, और शहरी ज़िंदगी में थोड़ी सी माली पोजीशन बेहतर होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो है हर पेशेंट जो है हमारा, वो कुछ थोड़ा बहुत तो परचेज कर ही लेता है, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए जरूर परचेज मतलब कहीं ना कहीं मौसम के फल किसी ना किसी तरह, अगर पूरे मौसम में अगर 4-6 दफ़ा भी आपने बच्चे को खिला दिया, अगर मौसम का फल पूरे मौसम में, बहुत लंबा नहीं, तो आपको लगता है डॉक्टर साहब कि बेहतर होता है अगर पूरे मौसम, यानी एक मौसम अगर 3 महीने का है, जो सिवियर जिसको कहते हैं, उसमें अगर आपने 4-6 दफ़ा अपने बच्चे को खिला दिया तो बेहतर होगा। देखिए दूसरी है कि हमारे पास रोज खिलाना, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन जरूरी है। ठीक है, अगर मैं अपनी जनरल प्रैक्टिस में देखूं तो जैसे लोग जो है वो मतलब बच्चों को जंक फूड दे रहे हैं,
ठीक है, अगर उस पैसे से जो है वो हम कोई देखिए इजी अप्रोच होती है, कोई इतवार बाजार है, मंगल बाजार है, लेकिन बुध हुमा, बाजार मैं है। इस बात को थोड़ा सा अग्री इसलिए नहीं करूंगी कि वो बच्चे नहीं खाते, जी। आप उनके पीछे दौड़े लगा लें। बिल्कुल। और जैसे अब जब हम इस इतने बड़े हो गए और इस एज पे हैं तो हमें फ्रूट अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस बात? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है आपके माहौल कैसा है ना। देखिए वो माहौल जो अच्छे सफ़ेद पोश इलाकों में रहते हैं उनके जो बच्चे कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी ले लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं। और जो बाहर हमारे यहाँ दूसरे एरियाज़ के एरिया के बच्चे वो भागते हैं, दौड़ते हैं, उनको कुछ है ये सारी चीज़ें लैक ऑफ नॉलेज है। ये एजुकेशन की कमी, ना पेरेंट एजुकेट करते हैं बच्चों को, ना खुद एजुकेशन होती है, तो बच्चों को फ्रूट भी उसी तरह कहते हैं। बाद बच्चे सबसे बड़ा अलमिया आज का और बच्चों में ये है कि ये बच्चे जो बाहर चले जाते हैं और उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं। यानी जैसे डॉक्टर बता रही हैं ये कि देखिए ना, जो भी बाहर की चॉकलेट खा ली उन्होंने, चिप्स ले लिए, ये सिर्फ जो है अलाउ नहीं है बच्चों के हिसाब से। फिर ये कि वो जो हाइजीन के हिसाब से भी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है। मैं तो खुद आज के प्रोग्राम के हवाले से भी, और मैंने पहले भी कई प्रोग्राम मैंने किए, मैं तो इन सब पे पाबंदी लगवाना चाहता हूँ। आप जो भी बच्चों को चीज़ें अवेलेबल करें सिर्फ स्कूल के अंदर होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब और ये वो तो हाइजीन के पॉसिबिलिटी हिसाब है से नहीं होना ना, क्योंकि चाहिए। आप पूरी दुनिया में भी अगर आप देखें फल फ्रूट का कॉन्सेप्ट सब जगह यही है। बच्चे भी आजकल जानते हैं कि कैसा फल है और खाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बच्चों को नहीं पता। लेकिन चॉकलेट की भी अफादियत है, डार्क चॉकलेट खाने से कहते हैं दिल मजबूत होता है, जो रिसर्च है, और दुनिया भर में चॉकलेट्स भी हैं। बहरहाल आप इसके साथ साथ भी आपको रहना है, लेकिन जो चीज़ें हैं जो ग़िज़ाइयत के हवाले से, हम फलों की ग़िज़ाइयत के हवाले से बात करें, मुझे ये बताइएगा कि कौन से फलों को आप ज़्यादा हाईली रिकमेंडेड करते हैं कि जी ये फल आपने ज़रूर खाना? जी हाँ, देखिए राउंड द ईयर जो तो एप्पल है। अच्छा। हाँ, हालांकि सेब जो है पूरे साल नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं मिल जाता है। हाँ, अब तो हर जगह मिल जाता है। ये तो सेब इज द बेस्ट। और बिल्कुल सही कहा था कि अगर 6 सेब है या 4 सेब है तो 4 आदमी लोग नहीं खाएं, उसे एक खाएं। वंस डेली जो है, वंस ए वीक इज इनफ फॉर दैट। तो वंस अ वीक एक सेब? नहीं, वन पर्सन Okay. डेली के लिए। इसकी जो एनर्जी है, काम जो एवरेज के लिए 52 से 60 तक इसकी एनर्जी होती है। ठीक है, मैं और वो आपकी मुनासिब आप है, इतनी मॉडरेट अच्छी एनर्जी बातें है कर रहे हैं डॉक्टर साहब के या। हमारे कॉलर ने हमें कॉल कर लिया जानने अच्छा, के लिए। माशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, याया कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो डॉक्टर बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर साहब को आपने बुलाया है और इनसे मेरी पहले ही बात हो रही। डॉक्टर साहब की ये खूबी ये है कि डॉक्टर साहब सिर्फ डॉक्टर नहीं है, ये बहुत बड़े इनको ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह हर मौजू में माशाल्लाह ये बात करते हैं और बड़ी जामे बात करते हैं। तो उस बार मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि देखिए मैं सबसे पहले ये तो कहना चाहूँगा, हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है। दुनिया में इतनी वैरायटी बहुत से मुल्कों में नहीं होती, और विद टेस्ट है, यानी इतना बेहतरीन टेस्ट है। और एक और हकीकत ये बात है कि मैंने बहुत कंपेयर किया, दुनिया में हमारे यहाँ बहुत कंपैरेटिवली सस्ता फ्रूट है। अगर दुनिया को कंपेयर करेंगे ना, बहुत सस्ता फ्रूट है। जो लोग बाहर से मैं यही बात कह रही थी याया, बिल्कुल। अच्छा, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से एक, मैं डॉक्टर साहब बात की कि कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं, जैसे आप सेब की बात की, अब सेब कहते हैं कि दिन में खाना चाहिए, रात को नहीं खाना चाहिए। एक तो ये इसकी वजह क्या है, कुछ फ्रूट ऐसे हैं, तो इसकी क्या वजह है? दूसरी एक वजह ये कि एक फ्रूट है ना, जैसे केले हैं, तो हम एट अ टाइम कितना एक साथ खाना सही रहता है या ज्यादा खाना नुकसानदेह होता है? एक तो ये समझ। दूसरी एक बात जो मैं एक आखिरी मुख्तसर करूंगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि हर मौसम फल अपने टेस्ट के मुताबिक होता है ना। जो लोग कहते हैं कीनू है, खट्टा, ये खाना नहीं चाहिए, गला खराब हो जाएगा। अब उसके अंदर ही कोई ना कोई तासीर होगी, इसके बारे में भी कुछ फरमाइएगा। बहुत आपने जबरदस्त सवाल किए हैं याया। मैं आपके सवाल सुन भी लिए हैं, हमारे दोनों जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी सुन लिए हैं, और मैं आप जो है वो देखिएगा टीवी के ऊपर ऑन करके। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे पूछा उन्होंने सवाल कि मुझे बताएं कि सेब खाने का सही वक्त, फिर अगेन वही बात आ गई, कौन सा है सही? बिल्कुल, मैं सबसे पहले यार साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे तकरीबन 12-15 साल से कॉलर है, और हर मीडिया जहाँ भी मैं बैठता हूँ और जहाँ कॉल आती है वहाँ इनकी कॉल जरूर आती है। तो बड़ी मोहब्बत है इनको हमसे और हमें इनसे। देखिए, मैंने जैसे अभी बताया था कि कोई फ्रूट जो है वो बहुत ज़्यादा मकदार में खाना कोई एनफ नहीं है ये सेहत के लिए। वो जैसे कह रहे थे कि रात में सेब एप्पल सेब एक काफ़ी है, नहीं रात में नहीं खाना चाहिए। उनका सवाल ये था कि मैंने बताया था ना मॉर्निंग में बेस्ट वे जो है। जी हाँ, तो मॉर्निंग। और केले कितनी तादाद में खाने चाहिए? केले आप एटलीस्ट 2 केले बनाना एवरेज साइज के वो ले सकते हैं। अच्छा। इसलिए कि बनाना में जो 72-25 कैलोरीज होती है, पोटेशियम भी बहुत अच्छा होता है ना बनाना में, नींद अच्छी मैंने ये कहा ना कि बच्चे अगर हैं तो 2, लेकिन बड़े ये हम और आप जो नॉर्मल ये मुझे बताइएगा, जैसे उन्होंने कहा कि जब नए कीनू या माल्टा आते हैं या मौसम्बी आती है, मौसम्बी तो नॉर्मली मीठी होती है,
तो वो खट्टे होते हैं और उनको कहते हैं ये ना खाओ क्योंकि इससे गला खराब हो जाएगा। ये मिथ है या ये वाकई आपको कुव्वत मदाफियत पैदा करते हैं, आपसे लड़ते हैं नज़ला ज़ुकाम, क्योंकि उसी तरह से बीमारी भी आ रही होती है? बिल्कुल, ये जो है वो हमारे एंटीऑक्सीडेंट हैं और हमारी फाइट करते हैं, हमारे ब्लड जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल आउट करने में, निकालने में जिस्म से मदद करते हैं। तो बिल्कुल इनका जो है वो इस तरह से, देखिए एक अगर हम पुरानी एक बात अपने बचपन में चले जाएं तो एक ये चीज़ है ना, हम धूप में बैठते थे और कीनू खाते थे, विटामिन डी को लेते थे और विटामिन सी खाते थे। तो वो बड़ा अच्छा है कि अगर थोड़ा नज़ला ज़ुकाम है भी तो थोड़ा सा जो है वो जैसे बच्चों को धूप में लेके बैठ जाए, वहाँ पे जो है वो देखिए कीनू जो है वो खट्टे ही होते हैं बेसिकली। उसकी जो उसका जो नेचर है, उसका जो टेस्ट है वो खटास वाला ही होता है। मीठा भी होगा तो मीठे में भी खटास जो है वो, क्योंकि विटामिन सी है। के बहुत सारे, हम सिर्फ इसी की बात ना करें, फ्रूट हो गई है, वो ग्रेप फ्रूट हो गया, और माल्टा हो गया, ऑरेंज हो गया, लेमन। इवन दो लेमन भी अगर गला खराब होता है तो कहते हैं कि जी लेमन आप सिकंजीबीन बना के पिए, तो किस हद तक ये सही है ये बात? देखिए बिल्कुल जो है वो, ये मैंने आपको बताया ना कि एक तो वेरी करता है कि हमारा टाइम क्या है खाने का। अगर हम रात में वो चीज़ ले रहे हैं तो जाहिर बात है उससे जो है वो नज़ला होगा। आप हमेशा फ्रूट्स को डे टाइम में खाना चाहिए। अच्छा, और ये जैसे मैंने आपको बताया कि जो सब्जी का जूस होता है, डेफिनेटली मतलब फाइबर तो ज़रूरी है, लेकिन एक इंसान कहते हैं कि जी आप इतनी बड़ी सलाद खाएं, लेकिन वो सलाद जो है ना वो समटाइम्स खाने से आपको एसिड कर रहा होता है या कुछ ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, आपको बदहज़मी कर रहा होता है। तो जो सब्जियों का जूस है वो कितना आपके लिए हेल्पफुल है, जिसमें बीट रूट हो गया, गाजर साथ में, खीरा हो गया, पालक हो गया। पालक नॉर्मली क्योंकि थोड़ा कड़वा होता है, टेस्ट बिटर होता है थोड़ा, या जितने भी आपके जो मौसम की सब्जियां हैं वो आपने खा लिया, उसमें एक फ्रूट डाल दिया, और फिर ये कि ये आपकी सेहत के लिए कैसा? देखिए बिल्कुल, देखिए जूस या हम यखनी की सूरत में जो चीज़ें ना वो हमारी उस पर डिपेंड करती हैं। अब अगर एक 6 महीने का बच्चा है, बच्चा है तो जाहिर बात है हम उसको फ्रूट नहीं दे सकते, हम उसको जो है वो जूस की फॉर्म में ही देंगे। नहीं, और जैसे आप बता रहे को छोड़ दिया और बड़े जो है, देखिए नॉर्मल में ये कि ये तो वेरी करता है कि उनकी लाइफ स्टाइल पे। अच्छा। मगर ये कि जो बेस्ट होता है वो आप जो चीज़ चबा के खाते हो ना वो आपको ज़्यादा ताकत देती है। और जूसेस और ऐसी चीज़ें जो है वो हमको कोई भी, उसमें एक तो फाइबर लो होता है, ठीक है, हाई फाइबर जो है वो हमें कॉन्स्टिपेशन रिलीफ करता है, शुगर बीपी से बचाता है, हमें मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कैंसर से बचा रहा होता है, हमारे अंदर जो है वो कुव्वत मदाफियत पैदा करता है। हमारे पास जो है वो हर जो फल है वो एक अलग विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड करता है। और विटामिन मिनरल्स की ये अहमियत है कि ये हमें स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है, मगर ये हमारे पूरे जो जिस्म है को रेगुलेट करने में चाहिए होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक विटामिन्स होते हैं जो हम इंटेक नहीं कर रहे हैं ना, अगर हम वो फल फ्रूट नहीं खा रहे तो हमने विटामिन्स का सहारा ले लिया, लेकिन मुझे बताएं कि इंसान एक दिन में एक ही सेब खा सकता है या एक फ्रूट खा सकता है, तो वो जो विटामिन की एक गोली हम खाते हैं वो उसका सब्स्टिट्यूट होती है? देखिए ये जो विटामिन की जो आप बात करते हैं इनको वाइटल अमाइंस कहते हैं, यानी इम्पोर्टेंट प्रोटीन होते हैं ये सिंथेटिक होते हैं। अच्छा। और सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक जितनी हमारी मेडिकेशन होती है उनका एक तरीक़ेकार होता है। तो कुछ चीज़ें हमने नेचुरल ले लेते हैं, वो सिंथेटिक, और एक सेमी सिंथेटिक मिला के दे देते हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि जो एक एप्पल से जो एनर्जी हमें गेन हो रही है वही एक टैबलेट से मिल जाए, जो इस ऐसी टैबलेट या ऐसी मेडिसिन जिसमें हम समझें कि बनाना के जो है रिजल्ट आना चाहिए, तो वही एनर्जी हमें मिलती है। लेकिन वो बहुत से प्रोसेसिंग से होके आती है हमारे पास। अच्छा। तो ये मिलती है बिल्कुल पूरा करती है आपके ख्याल में जो एक हम विटामिन लेते हैं वो और एक एप्पल इक्वल होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं इक्वल होता, क्योंकि जो हम नेचुरल लेंगे वो हमें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएगा जी। अच्छा। और जो हम आर्टिफिशियल, देखिए आर्टिफिशियल जो हम सोर्सेज इस्तेमाल करते हैं उसकी वजूहात होती हैं, एज फैक्टर होता है। आप एजिंग पे जा रहे हैं, सार्कोपीनिया के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर विटामिन डी कैल्शियम कम है, या कोई इंजरी हो गई या ट्रॉमा हो गया या कोई सर्जरी हो गई उसमें हमें नीड है, तो फिर हम उन भी सप्लीमेंट्स पे जाना हमारे लिए बेहतर होता है। मगर अभी हम बात कर रहे थे लो इनकम फैमिली की, तो उनके लिए तो एक फ्रूट अफोर्ड करना मुश्किल होता है, तो वो
की बात है। डॉक्टर साहब ये भी मतलब यहाँ बताइएगा। आपने जो जिक्र किया ना इन चीज़ों का, मतलब आप ऑल्टरनेट पूछ रही थी, जी। तो ऑल्टरनेट भी वो मौजूद होते हैं, हमें डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं सर है। ऑल्टरनेटिव भी बताएं मुझे, और ये भी बताइएगा कि कौन सा फ्रूट कौन सी बीमारी के लिए बेस्ट है, और ये भी मुझे आगाह कीजिएगा, वूंड हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं कहीं पे, और या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो कौन से रिकवरी में मदद करते हैं? हाँ देखिए, इस तरह से जो बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक तो इम्यूनिटी कम हो जाती है जैसे बता रही थी, तो उसके अंदर हमें ऐसी चीज़ें देनी जो आपको आपकी इम्यूनिटी की आपकी ताकत को बूस्ट करेगी। इसमें जितने भी सिट्रस जितने भी जूसेस होते हैं वो सारी चीज़ें हम दे सकते हैं। विटामिन सी के इसमें जैसे लेमन हो गया, समझे ना, ऑरेंज सबसे ज़्यादा। ये जब कोरोना आया था आपको मजा होगा कि हमारे यहाँ ऑरेंज इतनी कॉस्ट हो गई थी उसकी कि लोग परचेज नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको पता था कि बहुत अहम चीज़ें लेमन है और ये चीज़ें, तो ये अकॉर्डिंग टू द चीज़ चलती हैं। अब जैसे मालूम हुआ कि कोई ऐसी वूंड है या जख्म है जिसमें ब्लड जा रहा है, तो आपको एप्पल लाजमी खाना चाहिए, उसमें आयरन होता है। जी जी। वेजिटेबल में पालक है हमारे पास है, उसमें बहुत आयरन पाया जाता है। जो चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही है उससे फर्क पड़ता है, उसके हिसाब से बिल्कुल फर्क पड़ेगा, समझे ना, इसलिए कि बॉडी में जाएगी। मुझे सिर्फ ये बताइए कि डेफिनेटली डॉक्टर्स के साथ साथ वाइटामिन दे देते हैं, और डॉक्टर्स ये कहते हैं ये वाइटामिन भी खाएं, लेकिन अल्टीमेटली वो वाइटामिन डेफिनेटली उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उस पर जोर नहीं देते, हम कहते हैं कि चलो वाइटामिन खा लेते हैं, फ्रूट छोड़ देते हैं। हाँ, ये सारी जो ना सिचुएशन पे होती है। जैसे मुझे या मैं आपको कहूँ, आप कहते नहीं भाई मैं तो बाहर कौन जाएगा लेने के लिए, और मैं तो बहुत बिजी होता हूँ, तो मुझे विटामिन लिख दें आप, ताकि वो इजीली टेबल पे रखा वो एक हमने खा लिया, तो ये सिचुएशन भी होती है। जैसे मैंने अभी बताया था कि जो हमारी विलेजेस हैं हमारे, वहाँ पर ये विटामिन वगैरह मेडिकेशन नहीं पाई जाती है, इसलिए कि नेचुरल वे में हर चीज़ अवेलेबल हो। जितना हम एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं हम बिजी होते चले जाते हैं, हम अपना टाइम हमारे पास नहीं होते, तो हम अपने को ईजी करते हैं, कन्वीनियंट करते हैं कि हमें आसानी से हमें आयरन मिल जाए, आसानी से प्रोटीन मिल जाए हमें। ये भी बताइएगा कि कीटो डाइट का बड़ा नाम चल रहा है और सुन रहा है, और आप इसके ऊपर क्या बात कहेंगे? इसमें फल भी शामिल होते हैं, और एक जो डाइट प्लान होता है उसमें होता है कि सारा दिन आप केले खाते रहें या सारा दिन दूध पीते रहें, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट आया है ये क्या चीज़ है? या फ्रूट के जितने भी फ्रूट हैं आप सारा दिन फ्रूट खाते रहें, तो ये क्या चीज़ है? ज़रा इसके बारे में भी डिफाइन करें। बिल्कुल, देखिए एक तो अल्लाह ताला ने कहा है कि तवाज़ुन रखे हर चीज़ में, ठीक है। अगर हमारे पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स मिलेंगे तो हमारी एक प्लेट बनेगी, और ये प्लेट जो है वो हमें जो ऐसे गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, तो उससे हमें वो एक कॉन्सेप्ट मिलता है कि आपने क्या चीज़ कितनी मिकदार में लेनी है। जैसे मैंने आपको बताया RDA डेली रिकमेंडेशंस होते हैं, उसके हिसाब से एज फैक्टर सब डिपेंड करता है। तो उसके अंदर जो ये कीटो डाइट का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर जब आप एक ही चीज़ को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, या कीटो डाइट में तो आपके प्रोटीन लेवल्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, यानी 6 अंडे, 12 अंडे, और अंडे या कोई भी प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिक, अगर हम फ्रूट की बात करें तो वो हमें मतलब वो क्या वाकई फायदा देते हैं या वो कभी नुकसान भी देते? जी देखिए, आप एक ही चीज को अगर फोकस करेंगे तो आपको एक बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी ना। हमारे पास जो मुतवाज़िन ग़िज़ा होनी ज़रूरी है, और मील स्पेसिंग होनी जो ज़रूरी है, पोषण कंट्रोल होना ज़रूरी है, उसके साथ हमारी फिजिकल एक्टिविटी फैक्टर करती है कि आप एक्टिव हो या नहीं हो, ठीक है। अगर आप एक्टिव नहीं हो और आप खाते जा रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आपको उसमें जो है वो फ्रूट्स जो है वो आपको विटामिन मिनरल्स खाली प्रोवाइड कर रहा है, और आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो हमें उसमें हर चीज़ में बैलेंस रखना है। तो आपका खाली जो आपका सवाल है कि खाली फ्रूट्स का इंटेक जो है वो हमारी जो है वो सेहत को बेहतर करने में मदद नहीं करता। ये नहीं है कि बस आपने पूरा दिन फ्रूट खाने, बाद ड्राई फ्रूट की आदत है, मौसम सरमा शुरू होता है तो फ्रूट के साथ साथ ड्राई फ्रूट भी ज़बरदस्त किस्म के ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो ये कितना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि इससे हमें गुड कोलेस्ट्रॉल मिलता है, ठीक है। अच्छी चिकनाई जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि हम पूरे दिन में जो है वो ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा ले रहे होते हैं, यानी कि जो हमारी ख़राब चिकनाई है, जैसे तली हुई फ्राइड आइटम ज़्यादा होते हैं, समोसा, इस पर ज़्यादा रुझान होता है। तो ऐसे में जो है वो ड्राई फ्रूट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, हमें गुड कोलेस्ट्रॉल देता है, हमारा मोनोसैचुरेटेड फैटी सैचुरेटेड एसिड बढ़ाते हैं इसके अंदर। तो उसमें जो है वो आपने जो है वो इतना लेना है जितना आपका हाथ की हथेली पे आए। जी, हैंडफुल में फिर भी ज्यादा आ जाएगा। आप जैसे यूं हाथ रख रहे हैं इसके ऊपर, जैसे 5 to 6 जो है वो आपके बादाम 5 से 6 आ गए, या 2 अंजीर आ गए, या 2 अखरोट आ गए। मगर इसमें एक चीज और ध्यान दें
एक तो ये कि उस पे नमक ना लगा हुआ हो, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो फिर आपके लिए कोई raw फायदा हो। नहीं देगा। ठीक है, यही बात मैं आपसे डॉक्टर साहब आपकी जाने सही। पाऊंगी कि बात वही आ गई कि एक तो जो ताज़ा फ्रूट भी महंगा और जो ड्राई फ्रूट है वो उससे भी ज़्यादा महंगा। बिल्कुल। तो इसका सब्स्टिट्यूट क्या है कि अगर हमें ये नहीं, अंजीर हमें नहीं मिल रही तो हम ये खा लें, क्योंकि ज़ाहिर है ख़रीदना मुश्किल होता है। आप चिलगोज़े पे जाएं तो वो तो कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है, तो अगर ये नहीं मिल रहा तो हम ये कर लें, अखरोट नहीं है तो हम ये कर लें, या ये हमें यही खाना है। बिल्कुल, आपने जो बात करी है वो बात हमारी वहीं आती है कि देखिए प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, मेडिकेशन हमारे पास होती है, और मैंने जैसे बताया था कि सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक हमारे पास हर चीज़ मौजूद होती है। अगर हम ड्राई फ्रूट की शक्ल में दूसरी चीज़ें लें तो मेडिसिन है हमारा। नहीं, मैं सिर्फ ये बात कह रही थी कि ड्राई फ्रूट की शक्ल में ड्राई फ्रूट ही लें, जैसे चिलगोज़ा बहुत महंगा है तो मूंगफली से काम चला लिया, मैं ये पूछ रही हूँ। कोई नहीं, वो सब्स्टिट्यूट अलग अलग है, चिलगोज़ा की अलग हाई प्रोटीन है, जो है इसी तरह मूंगफली है, इनमें प्रोटीन है, तो ये सब चीज़ें तो एक दूसरे में यही हैं सारे। इसमें जो है कोलेस्ट्रॉल ज़रूर मौजूद है, लेकिन मोनोसैचुरेटेड कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा। जो हाईली सॉल्युबल होता है ना, ठीक है। फॉर ब्रेन के लिए, आपके डेवलपमेंट के ठीक लिए, है। हाँ, इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है। ठीक तो है। ये बड़ी इम्पैक्टिव ये चीज़ें होती हैं, जी। प्रोटीन हमारे यहाँ पाई जाती हैं, तो ये सब चीज़ें मिनरल्स इसमें थोड़े से आ जाते हैं। लेकिन इनका जो बदल जो है, अगर हम कहें कि भाई मूंगफली है तो मूंगफली की जगह हम दूसरी खा लें, हाँ। ऐसे तो हम सिंपली आप चने आते हैं, वो- है ना, ब्लैक चने बड़े ज़बरदस्त होते हैं। मैं यही बस आपसे पूछना चाह रही तो वो थी कि आप चीज़ें हम जब ले नहीं सकते हैं, अफोर्ड कर लेकिन पा रहे हैं, एक एक्चुअली 100% कोई अल्टरनेट नहीं होता। लेकिन किसी आपने बड़ी फ्रूट अच्छी का। बात की कि बहरहाल ये अफोर्डेबिलिटी तो है नहीं, लेकिन अगर खाना है तो वही खाना है। लेकिन इसके लिए शऊर बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम ये नहीं खा पा रहे तो हम ये सोचें कि अगर हम ये नहीं खा पा रहे तो इसको पढ़ें, इससे मिलती जुलती क्या चीज़ हम खा लें। आखिरी आपसे अल्फाज चाहूँगी हुमा, मुझे ये बताइए कि अब बहुत सारे ऐसे वाइटामिन होते हैं, आपके पास ख़वातीन भी आते हैं, बच्चे की हमारी स्किन बहुत ही, मेरा आखिरी सवाल है, जी, जी। स्किन बहुत तरोताज़ा लगे, यंग लगे, उसके लिए कौन से फ्रूट हमें खाना? देखिए, एक तो सबसे ज़्यादा जो है वो हमें पानी का ख्याल रखने की ज़रूरत है। ठीक है। आप पानी कितना पीते हैं ये बहुत डिपेंड करता है। फिर हमारे जो वाटरी फ्रूट्स होते हैं, जैसे जो है वो मेलन हो गया। मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, ठीक है, फिर इनका इनटेक वही, मगर ये कि आपने इन बिटवीन मील रखें, ठीक है। पोर्शन को कंट्रोल करके खाएं, ठीक है। और दूसरे ये कि इससे देखिए अलग अलग फ्रूट्स का इस्तेमाल हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है अगर हम ठीक अफोर्ड है, कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हुमा, हमारे साथ मौजूद थी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, बड़ी अच्छी इन्होंने बैलेंस हमें बातें बताई हमारे नाजरीन को जानने के लिए, क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। डॉक्टर आबिद मिर्जा साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने मेडिकली इसमें ये इंक्लूड कर दूं मैं कि चीज़ों को बड़ा- विटामिन, बेसिकली हमें जो स्किन के लिए जी। विटामिन ए और ई की ज़रूरत होती ठीक है, है। और सब जितने भी जूसेस होते हैं सिट्रस, जी। उसमें सब में ये चीज़ें पाई जाती हैं। आप ठीक है जितना डॉक्टर से साहब, भी लें, ठीक है, बल्कि बिल्कुल। फ्रूट और भी एक- बेहतर हो जाए। एक हमारा मैं भी include एक्चुअली कर- जी, जी हमारा एक्चुअली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर हमने और ज्यादा बातें ली तो हमारा प्रोग्राम कट जाएगा। नाजरीन, आप देखते रहिए न्यूज़ कैफे, आपसे पीर को फिर मुलाकात होगी। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मैं हूं उस्मा एजाज खान, मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।